सीमा पर जारी तनाव को कम करने के लिए, चीन विवाद को खत्म करने के लिए दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने स्तर पर लंबे वक्त से बातचीत में जुटी हैं। हालांकि अब तक दोनों सेनाएं कोई मजबूत निष्कर्ष नहीं निकाल पाई हैं। लिहाजा इस बार की बैठक में भारत ने चीन के साथ मिलकर विवाद को जल्द खत्म करने के लिए कह दिया है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद दूर करने के लिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र बनाया गया था। इसकी 28वीं बैठक अब 30 नवंबर को पूरी हो चुकी है। भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास गतिरोध के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गहन मंथन हुआ। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बड़े अधिकारियों की बातचीत के बारे में जानकारी भी दी और बताया कि 27 दौर की बैठकों के बाद मौजूदा वक्त में परिस्थितियों की समीक्षा की गई। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने को लेकर के भी सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से जारी एक बयान में कहा कि अधिकारियों की उच्च स्तरीय बातचीत में दोनों देशों के बीच बरकरार गतिरोध और विवादित मुद्दों को हल करने पर रचनात्मक चर्चा हुई है। पूर्वी लद्दाख में पूर्ण सैन्य विघटन यानी सेना को पीछे हटने के प्रस्तावों पर भी खुली, रचनात्मक और गहन चर्चा हुई। भारत ये लंबे वक्त से चीन को कहता आया है कि वो 2020 की पहले की स्थिति में चला जाए। साल 2020 के बाद चीन ने जिस मनमानी अंदाज में गलवान घाटी में अपनी पोजीशन चेंज की, उसके बाद भारत को इससे खास चिंता है। यही कारण है कि भारत इस मुद्दे पर लगातार चीन से बात कर रहा है और चीनी सेना को पीछे हटने के लिए कह रहा है। गतिरोध दूर करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में बात हुई। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, जमीन पर स्थिर स्थिति सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष शांति बहाली का मकसद हासिल करने के लिए सैन्य और राजनयिक चैनल के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर भी राजी हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरों की अगली बैठक अब जल्द से जल्द आयोजित करने को लेकर दोनों देशों के बीच बात चल रही है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष इस बात को समझते हैं कि बातचीत से ही गतिरोध को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि दोनों देश किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए बातचीत को ही विकल्प के तौर पर अपनाएंगे। यानी दोनों देश चाहते हैं कि मामले को सुलझाया जाए, लेकिन बातचीत से। इस बीच भारत अपने पॉइंट पर हालांकि अडिग है। भारत किसी भी कीमत पर बार बार चीनी सेना को कहता आया है कि वो 2020 से पहले की यथास्थिति में चले जाएं और मामले को जल्द से जल्द खत्म कर लें। हालांकि चीनी सेना अब तक इस मामले को सुलझाने के मूड में तो नजर आई है, लेकिन फैसला लेने से बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।